अब हम बात करना चाह रहे हैं मौसम के हवाले से, क्योंकि हमने ये देखा भी है कि पिछले दिनों में जो बारिशें हुई हैं उसने खैबर पख्तूनख्वा में खासी तबाही मचाई है, और आने वाले दिनों में भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बारिशें जो है मज़ीद इंटेंस होने जा रही हैं। इस बार सिर्फ बारिशें नहीं हैं बल्कि आंधी, यालाबारी और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल भी बन सकती है। एंड एट द सेम टाइम महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 अप्रैल से लेकर ताकतवर मगरबी सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा, जो बलूचिस्तान से शुरू होकर सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर तक असरअंदाज हो सकता है। अब ये सिस्टम जहां एक तरफ गर्मी की शिद्दत में कमी लाएगा, वहीं लैंड स्लाइडिंग, फ्लैश फ्लड्स और सैलाब जैसे खतरात भी बढ़ा देगा। ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों और नदी नालों के करीब रहने वाले अफराद के लिए ये सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है। अब हालिया बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में बहुत तबाही हुई है और मौसम की शिद्दत सूबे में मज़ीद बढ़ने का खदशा भी है। नाउ कमिंग टू कराची, वहाँ पे 2 अप्रैल से अब गरज चमक और तेज़ हवा और कहीं कहीं जालाबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या मुताल्लिक़ अदारे इस मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं, या हर बार की तरह बारिश इस बार भी मसाइल ही लेकर आएगी। हमारे साथ इस हवाले से मौजूद हैं तर्जुमान PDMA खैबर पख्तूनख्वा अनवर शहजाद साहब। अनवर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपसे अनवर साहब ये जानना चाहेंगे, हालिया बारिशों में KPK के किन किन इलाकों में क्या क्या तबाही आई है? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल जी, खैबर पख्तूनख्वा में जो है पिछले जो मंथ गुजरा है मार्च का, इसमें काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, लेकिन जो लास्ट 10 डेज थे उसमें काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं। 25 मार्च से लेकर तकरीबन 31 मार्च तक जो बारिशें हुई हैं वो जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस सामने आए हैं। बनू जो था वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जो खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला है। तो यहाँ पर एक शादी की रसूमात के दौरान एक बरामदे की छत गिरने से काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस सामने आए हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ ज़ख्मी हुए हैं, उसके साथ साथ अमवात भी वाक़या हुई हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो बालाई इलाके हैं, यहाँ पर स्टिल जो है अभी भी बारिशों का जो सिलसिला है वो आज से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक जो है जारी रहेगा। महकमे मौसमियात की जो वेदर आउटलुक को देखा जाए तो इस मंथ भी काफ़ी ज़्यादा बारिशें जो हैं मुतवक्के हैं। तो इसे आज जो है हमने एक एडवाइजरी भी इशू की है, जिसे महकमे मौसमियात की वजह ने जो प्रेस रिलीज जारी की थी, उसके ऊपर हमने एक एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि फ्लैश फ्लड का खतरा भी जो है वो भी दिखाई दे रहा है। ग्लेशियर्स के पिघलने का जो है वो भी खतरा है, क्योंकि ज़्यादा बारिशों की वजह से ग्लेशियर्स भी फट जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टेंस मंथ रहेगा ये वाला। तो इसके लिए जो है पहले से तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि मार्च और अप्रैल का महीना जो होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो इसलिए जो है पहले से ही तैयारियां हो जाती हैं, कंटीजेंसी प्लान्स होते हैं वो बन जाते हैं। अनवर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो बारिशें हैं, जब हम KP की बात करते हैं, कौन से एरियाज ज़्यादा हिट हो सकते हैं, जहाँ ज़्यादा बारिश हो सकती है, जहाँ लोग मुतासिर हो सकते हैं, और ऐसे में क्या शेल्टर्स का बंदोबस्त किया जा रहा है? लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बारिशों की वजह से फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे पास 2 बड़े डिवीजन ऐसे हैं जहां पर ये वाक़यात रुनुमा हो सकते हैं, जिसमें माराकंड डिवीजन है और दूसरा जो है हमारे पास जो है वो हज़ारा डिवीजन है। ये 2 बलाई इलाके हैं जहां पर लैंड स्लाइडिंग के साथ साथ फ्लश फ्लड का जो है खदशा काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो है पहले ही से जो है एहतियाती तदाबीर के साथ साथ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इन्फॉर्म कर दिया गया है। तमाम मुतल्लिका इदारे जो हैं वो फील्ड में मौजूद हैं और तमाम दस्तियाब वसाइल जो हैं वो बरोकार लाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है बारिशों का जो सिलसिला है आज से शुरू होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। उसकी वजह से जो है फ्लश फ्लड का खदशा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इस मरतबा, क्योंकि पिछले 25 मार्च से 31 मार्च तक जो बारिशें हुई हैं वो लगातार थी और काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, जिसकी वजह से जो है दरियाओं की सतह जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर इस मरतबा अप्रैल में जो है बारिशें काफ़ी ज़्यादा होंगी तो फ्लश फ्लड का खदशा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो उसके लिए जो है हमने फ्लश फ्लड एक एडवाइजरी भी इशू की है। तमाम टूरिस्ट को जो है हमने बालाई इलाकों में, वो इलाके जो काफ़ी ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग की वजह से हसास और फ्लश फ्लड की वजह से काफ़ी ज़्यादा हसास हैं, तो वहाँ पर जो है हमने पेट्रोलिंग पुलिस को जो है हमने डिप्यूट किया है ताकि इस तरह के कोई नाखुशगवार वाक़या। आपकी गुफ्तगू से ही मुझे पिछले साल का वो वाक़या याद आ गया, स्वात का, और फ्लैश फ्लड्स की हम बात कर रहे हैं, टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, तो स्वात में जो वाक़या पेश आया था ख़ासतौर में गौरा में,
वहीं से फिर वही हमारा स्टार्ट था और वहीं से फिर बाकी फिर पंजाब और बाकी हमने देखा कि 2-3 महीने बड़े हमारे डिस्टर्ब रहे हैं। मैं चाहूँगा हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से आप तमाम तर, एक तो ये कि जो टूरिस्ट हजरात हैं उनके लिए भी और वैसे भी आम आबादी के लिए भी, वो इलाके अगर आप इफ़ यू कैन पिन पॉइंट देम जो कि वल्नरेबल हैं और वहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, हमारे पास वल्नरेबल जो इलाके हैं वो चतराल अपर है, चतराल लोअर है, जहाँ टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा जाते जी। हैं। कालाम का इलाका है, स्वात का इलाका है, गलियात है हमारे पास हज़ारा डिवीज़न में, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पर जाते हैं। तो ये इलाके जो हैं लैंडस्लाइडिंग की वज़ह से काफ़ी ज़्यादा हसास होते हैं। चतराल अपर और चतराल लोअर, दीर अपर, दीर लोअर, ये इलाके जो हैं इसमें लैंडस्लाइडिंग के साथ-साथ जो है फ्लश फ्लड का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो राइट। पहले से ही इस मर्तबा जो है हमने वहाँ पर दफ़ा 144 नाफ़िज़ करके पेट्रोलिंग पुलिस जो है वहाँ पर टूरिस्ट डिपार्टमेंट की, वो वहाँ पर डिप्यूट कर दी गई है ताकि टूरिस्ट गाइड को भी जो है उनको भी हमने एहतियाती तदाबीर दे दी हैं कि टूरिस्ट को ऐसे मकामात जहाँ पर हमने पहले से ही निशानदही कर दी है कि ये इलाके काफ़ी ज़्यादा हसास हैं, तो वहाँ पर जो है टूरिस्ट को जो है जाने से रोका जाए। और टूरिस्ट को भी आप लोग के चैनल के तवज्जुह से हम कहते हैं कि वो इलाके जहाँ हम एडवाइजरी इशू करते हैं, जहाँ पर हम एक अलर्ट इशू करते हैं और उस अलर्ट में हम मेंशन करते हैं कि ये इलाके काफ़ी ज़्यादा हसास है, तो बराए मेहरबानी वहाँ जाने से पहले जो है पीडीएमए की जो हेल्पलाइन है 1700 वहाँ पर कॉल करके मौसम के बारे में जो है जान लेना ज़रूरी है। और वहाँ पर जो हसास इलाकों में जो टूरिस्ट गाइड हैं उनको भी हमने पहले से ही अलर्ट कर रखा है कि ऐसे इलाके जो जहाँ जो मालाकंड और हज़ारा डिवीज़न की आप बात कर रहे हैं, कितने इंटेंस हो सकती है लैंडस्लाइडिंग? क्या लोगों को मूव करना पड़ सकता है और क्या इसके लिए उनको प्रिकॉशनरी बता दिया गया है अगर उनको नकल मकानी की ज़रूरत है? बिकॉज लास्ट लैंडस्लाइडिंग में हमने देखा कि लोगों के घरों के घर बह गए थे। देखिए जी, बारिशें की शिद्दत के ऊपर डिपेंड करता है। इस मरतबा जो बारिशें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, इसके साथ-साथ जालाबारी भी है। तो जब बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो सड़कों की ब्लॉकेज लैंडस्लाइडिंग की वजह से ही होती हैं, जहाँ पर ट्रैफिकी हादसात जो है सामने आते हैं। क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट ही मलाई इलाकों का रुख करते हैं, तो वहाँ पर जो है हमने पहले से ही ऐलानात कर दिए हैं, टूरिस्ट को जो है हमने अलर्ट कर रखा है। तो ये इलाके जो हैं, जिस तरह मैंने आपको गलियात का कहा है, चतराल अपर, चतराल लोअर, दीर अपर, दीर लोअर, कालाम, स्वात, ये टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पर जो है टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले से ही एहतियाती तदाबीर के साथ साथ तमाम जो है तैयारियाँ वहाँ पर कंप्लीट हैं, लेकिन बारिशें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं, जिसकी वजह से एडवाइजरीज जो हैं हमने इशू की हैं। एक फ्लश फ्लड एडवाइजरी है, दूसरी ग्लॉफ एडवाइजरी है। तो ये दोनों एडवाइजरी जो है हमने इसलिए इशू की हैं क्योंकि तेज़ बारिशों की वजह से ये दोनों इंसिडेंट्स काफ़ी हद तक जो है मुतवक्किल हैं। तो इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा नाखुश वाक़े सामने आ सकते हैं, ऐसा ना करें, लेकिन फिर भी जो है पहले से ही तैयारी जो है कंप्लीट है। जस्ट वन लास्ट थिंग, ग्लेशियल आउटबर्स्ट जो झीलें फटने का वाक़यात हैं गिलगित बल्तिस्तान, उस हवाले से ज़्यादा हम उसको रिलेट करते हैं। लास्ट ईयर जो हुआ था वहाँ पे सबसे पहले वहीं से शुरू हुआ था, गिलगित से। खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के कोई साइट्स हैं जो ग्लेशियल आउटबर्स्ट या ग्लॉफ के इंसिडेंट्स से मुतासिर हो? बिल्कुल जी, हमने जो एडवाइजरी इशू की है वो स्वात का इलाके हैं जहाँ पर ग्लेशियर्स मौजूद हैं। चतराल अपर है, चतराल लोअर है, इसके साथ दीर अपर, दीर लोअर, कोहिस्तान का इलाका जो है, यहाँ पर ग्लेशियर्स मौजूद हैं जहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को के पहले से ही अलर्ट रखा हुआ है। क्योंकि पहले ही से जो है एरियल जो है वहाँ पर सर्वे हो जाता है और पता चल जाता है, क्योंकि गर्मी आने से पहले जो है अगर टेम्परेचर बढ़ता है तब भी ग्लेशियर्स आउटबर्स्ट होते हैं। ज़्यादा बारिशें होती हैं उसकी वजह से भी ग्लॉफ का इवेंट जो है वो सामने आ सकता है। तो इन दिनों में जो है काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल होती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तब भी जो है हमारा ये फोकस होता है कि कहीं पहाड़ों पे जो ग्लेशियर्स मौजूद हैं उनके पिघलने से जो है यहाँ पर नीचे नदी नालों में पानी की सतह जो है वो काफ़ी बढ़ सकती है। इस तरह की ज़्यादा बारिशें होती हैं तब भी ज़्यादा जो है ग्लेशियर्स फटने का खदशा होता है। तो ये इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ग्लेशियर्स मौजूद हैं और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा पहले से ही जो है तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं। बहुत शुक्रिया अनवर शहजाद साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो इन्फॉर्मेशन आपने श्योर जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको इससे मदद हासिल हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।